हमारे जन्म से हमारे अंत तक हम लोग विष का सेवन कर रहे हैं। सर, आपने जैसे विश का जो कंज्यूमिंग बताया इंटरनली और एक्सटर्नली, ये सुन के सारी ऑडियंस एक्चुअली डर जाएगी। तो इससे बच कैसे सकते हैं? जी देखिए, डरने के लिए हम लोग नहीं कह रहे, हम लोग आपको बचने के लिए या उससे बचाव करने के लिए हम लोग, हमारा मेन एम ही रहेगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर नेहा सिंह फ्रॉम वन आयुर्वेद बोरीवली। आज हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो है जहर। आप उसे विष समझिए या पॉइजन समझिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं। उसे हम डे टू डे लाइफ में इंटरनली या एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। ये सुन के आप चौंक जाएंगे, लेकिन यस, ऐसा है। और इसे किस तरीके से हमें डिटॉक्सिफाई करना है वो हम जानते हैं डॉक्टर प्रज्वल जी से। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर प्रज्वल सर को अपना एक इंट्रोडक्शन देके सेशन स्टार्ट करने के नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्वल। 22 साल से एज एन आयुर्वेदिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट, विषय चिकित्सक के तौर से मैं डिटॉक्सिफाई मेथड से विष से मुक्त करने के लिए रुग्णों को और स्वस्थ लोगों को मदद कर रहा हूँ। साथ में ही मैं आयुर्वेदिक टॉक्सिकोलॉजी एंड मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इस विषय का एचओडी और प्राध्यापक तरफ से मैं कार्यरत हूँ। आप विष या विष चिकित्सा, इस बारे में हो सकता है हमारे ऑडियंस बहुत कम जानते हो। और हमारा आयुर्वेद केवल जड़ी बूटी, केवल कॉस्मेटिक और हर्बल प्रोडक्ट्स इतना ही नहीं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा अलग अलग अंगों से, जिसे हम लोग अष्टांग कहते हैं, अष्टांग से हमारा आयुर्वेद पहले से डेवलप था। क्योंकि हम लोग केवल हर्बल, केवल कॉस्मेटिक्स और केवल जड़ी बूटी के ओवरऑल फ्रेम में आयुर्वेद को फ्रेम करते गए, इसलिए हम लोग केवल सैचुरेटेड या बहुत ही कम आयुर्वेद लोगों को पहुंचा सकते हैं। लेकिन अभी वन आयुर्वेद में हमारी यही कोशिश है कि अंडर वन अम्ब्रेला, एक जगह पे हम लोग ये सभी स्पेशलिटी, जो आयुर्वेद की स्पेशलिटी है, उसे लोगों को पेश कर सके या लोगों के डिसीज़ को डिटॉक्सिफाई करने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए उसका उपयोग कर सके। और इसीलिए मैं लगभग 22 साल से ये चीज़ें कर रहा हूँ। और अगर हमें ये लगे कि हम लोग तो कहाँ पे टॉक्सिन्स खा रहे हैं, हम लोग कहाँ पे विष खा रहे हैं, लेकिन हमारे जन्म से हमारे अंत तक हम लोग विष का सेवन कर रहे हैं, ये अगर मैं कहूँ तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर, आपने जैसे अष्टांग के बारे में बात किया, तो इसको थोड़ा सा इलाबोरेट कर सकते हैं? जी, अष्टांग आयुर्वेद यानी आयुर्वेद अलग अलग अंगों से, 8 अलग अलग अंगों से उस टाइम पे भी प्रकट था। जैसे काय चिकित्सा अगर कहें, हम लोग नॉर्मल फिजिशियन जो है या ओवरऑल फिजिशियन से ज़रूरी होने वाले सभी जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में आयुर्वेद के बारे में बताया गया। देन बाल, दैट इज़ पेडियाट्रिशियन। देन काय, बालक, ग्रह। अभी लोगों को ग्रह और बाधा और ये सब चीज़ों की अभी बाधा हो चुकी है, या लोगों को उनके बारे में कहने के लिए थोड़ी हिचक आती है। लेकिन हाँ, उस टाइम पे जो चीज़ें समझ में नहीं आती थी वो ग्रह को, उसकी भी चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है। उद्भांग यानी सभी जो IENT ऑप्थाल्म के रोग है, उसे ट्रीट करने के लिए आयुर्वेद का अलग से अंग था। इवन शल्य यानी सर्जरी, जहाँ पे आचार्य सुश्रुत, ही वॉज द फर्स्ट, ही इज़ द पायोनियर ऑफ द सर्जरी, ये आयुर्वेद से प्रकट था। जरा यानी जो हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, ये बूढ़ा होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उसे भी कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं या उसको डिले कर सकते हैं, उसके बारे में भी आयुर्वेद ने बताया गया। वृषान यानी वृक्ष, यानी हमारे शरीर की रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको भी ठीक रखने के लिए भी आयुर्वेद बताया गया है। वॉट एवर द मेडिसिन्स वी आर कंज्यूमिंग, right, they are binded with some kind of chemicals, and that we are going to that are all are going to accumulate in your body. तो इसे डिटॉक्सिफाई कैसे करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब मैं बेड पे चला जाता हूं तब ही मैं डॉक्टर का मुंह देखता हूं, ये ओवरऑल सिस्टम हो रहा है। और उसमें भी
आयुर्वेद के पास क्यों जाना, अरे वो तो बहुत दिनों के बाद में वर्क करेगा। द प्रॉब्लम इज दैट दे आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सिम्टम्स। आयुर्वेद में ये बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि रोग डायरेक्टली होता नहीं है, पहले उसका क्षय होता है, फिर प्रकोप होता है और फिर जाता है संप्राप्ति की तरफ, यानी पहले वो एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। अगर आपको एक्यूमुलेशन पॉइंट पे ये पता चल गया, इसलिए कैंसर अगर अर्ली डिटेक्ट होता है तो वो ट्रीट करना आसान होता है। दिस इज व्हाट वी कैन सी, इट इज ऑन द क्षय अवस्था। जब वो प्रकोप में जाता है तो फिर उसकी स्टेज बढ़ जाती है। संप्राप्ति में हो गया, इसका मतलब अभी तो लास्ट स्टेज पे चला गया। लास्ट स्टेज पे चलने के बाद में, सब कुछ होने के बाद में, फिर जब सब लोग हाथ टेक देते हैं, फिर लोग आते हैं आयुर्वेद की तरफ। और ये हम लोग जान के या इसे हम लोग समझ के, वन आयुर्वेद में हम लोग, ये हमारा प्रयास होगा कि ये लोगों को हम लोग इस जरिए लोगों को आगे बताते रहे। सर आपने बहुत ही वंडरफुली इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस ये समझेगी कि स्वस्थ और अस्वस्थ, हेल्दी और अनहेल्दी, दोनों ही कैटेगरीज को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। जिन्होंने टॉक्सिन्स या विष कंज्यूम किया है उन्हें तो करना ही है, बट स्वस्थ लोगों को भी करना है, ये एक क्वेश्चन है सर। जी, अभी आप स्वस्थ, ये जो डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन आयुर्वेद में जो बताई गई है, वो अगर आप देखोगे तो उसमें केवल स्वस्थ शरीर की बात नहीं कही है, स्वस्थ आत्मा की बात की है, स्वस्थ मन की बात की है। ये सभी है, वो हमारे पास स्वस्थता है तो नहीं है। जो भी स्ट्रेस में है, दे आर इंटॉक्सिकेटेड ऑलरेडी। इसीलिए आपको जो उनके लक्षण दिख रहे हैं, उस लक्षणों को, what we do in one Ayurved, we understand what type of toxicity the patient or the so-called healthy person is having. हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, नहीं मैं तो केवल जस्ट टू डिटॉक्सिफाई करने आया था। मैंने कहा यस, डिटॉक्सिफाई इज नॉट फॉर जस्ट, इट इज अ कॉन्शियस एफर्ट टू अंडरस्टैंड दैट यस आई एम टेकिंग टॉक्सिन्स, मैं जहर, मैं विष को ले रहा हूं, उसको बाहर निकाल रहा हूं। अगर ये करते रहोगे, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप जहर खाते रहो, राइट, लेकिन आप जाने अनजाने में आप इस विष से, इस पॉइजन से एक्सपोज हो रहे हो। द पॉइजन विच इज रिटन ऑन सिगरेट्स, विच इज ऑलरेडी रिटन ऑन अल्कोहल, पीपल आर कंज्यूमिंग इट, राइट। ओकेजनली कहे या मैं तो केवल सोशली लेता हूँ, ये कहने वाले बहुत सारे लोग हमारे ऑडियंस रहेंगे कि नो नो आई एम नॉट एडिक्ट, I occasionally smoke, I occasionally drink. So आप occasionally विष ले रहे हो, राइट, तो occasionally विष को बाहर भी निकालो। That is what is important for healthy and unhealthy people both. सर आपने जैसे विश का जो कंज्यूमिंग बताया इंटरनली और एक्सटर्नली, ये सुन के सारी ऑडियंस एक्चुअली डर जाएगी। तो इससे बच कैसे सकते हैं, बचेंगे या नहीं बचेंगे? जी देखिए, डरने के लिए हम लोग नहीं कह रहे, हम लोग आपको बचने के लिए या उससे बचाव करने के लिए हम लोग, हमारा मेन एम रहेगा। और रही बात बचने की, भगवान शंकर भी विष से खुद को बचा नहीं पाए, इसलिए बचा नहीं पाए मैं कह रहा हूँ, उन्होंने विष को कंज्यूम किया, उसके बाद में उसकी चिकित्सा करने के लिए उन्होंने चंद्रमा है, गंगा जी है, इन सब का किस प्रकार से उपयोग किया गया, इसका अगर आप उदाहरण लोगे तो उससे हमें पता चलेगा कि ये विष का कंज्यूम होना, ये कोई आज की दौर में हो रहा है ऐसा नहीं है ना। पहले भी ऐसा होता था। इवन हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए या भगवान को चढ़ाने के लिए जो चीज़ें देते हैं या जो बहाल करते हैं, वो भी एक प्रकार से उस विष को कम करने का एक माध्यम होता है। और वो हम लोग एक्सपोज करना चाहते हैं लोगों को। वाई वी आर एक्सपोज टू एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ तुलसी, राइट। तुलसी जो है, जो हर एक आंगन में होती है। बेल जो है, जो विष को कम करने का सबसे आसान या सबसे अच्छा तरीका भी है। और इसे बाहर निकालना, यही हम लोग आयुर्वेद की तरफ से, आयुर्वेद की स्पेशलिटी को लेके हम लोग दिखाना चाहते हैं या लोगों को बताना चाहते हैं कि हाँ, ये हम वन आयुर्वेद में इस प्रकार से उसको स्टैंडर्डाइज तरीके से हम लोग करना चाहते हैं, जो
लोग जो आज की नई पीढ़ी है, तो उन्हें वो निकालना, बाहर निकालना भी ज़रूरी है। तो सर बेसिकली जैसा आपने बोला कि सभी कहीं न कहीं पॉइज़न या विष कंज़्यूम कर रहे हैं। तो ये जो मेथड है ये थोड़ा-सा इलैबोरेट करेंगे व्हाट इज़ डिटॉक्सिफिकेशन? जी। देखिए, अभी सभी को पता होगा कि हम लोग हमारे शरीर को साफ करने के लिए पानी से धोते हैं, स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद में हम लोग शुद्ध हो जाते हैं। जो भी ऐसे माध्यम के द्रव्य है या इस प्रकार से विष है, जो पानी में घुल के निकल सकते हैं। हम लोग जिस प्रकार से टॉक्सिन्स की मात्रा अंदर ले रहे हैं, दीज आर ऑल ज़्यादातर जो टॉक्सिन्स है वो लिपिड सॉल्युबल टॉक्सिन्स है। तो लिपिड्स को बाहर निकालने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ लिपिड्स विच हैज़ टू बी यूज्ड इन डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। इसलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि आपको स्नान करने के पहले स्नेहन यानी ऑयल मसाज करने की ज़रूरत है, ऑयल को अप्लाई करने की ज़रूरत है। एंड आप देख रहे हो कि आप आजकल सभी लोगों को लिपिड प्रोफाइल का बहुत बड़ा एक डर होता है कि भाई मेरा लिपिड तो सही है ना, मेरा कोलेस्ट्रॉल तो सही है ना। वो व्हाट वी आर सफरिंग फ्रॉम, दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ दिस unsaturated or accumulated toxins in the form of lipids in our major area of our body, which are vital organs, majorly liver. इसलिए ये सभी टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए, अंदर से बाहर निकालने के लिए वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विच आर स्टैंडर्डाइज इन वन आयुर्वेद क्लिनिक, एंड ऑल दोज treatments given under the observation of our doctors, under the observation of all expertised clinicians and panchakarma therapists and the staff or whatever. Basically जो आप कर रहे हैं वो अगर स्टैंडर्डाइज पद्धति से किए जाए तो वो अच्छा काम करेगा। दैट इज आवर मेन एम ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन इज। सर ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जो पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आते हैं, तो जब हम उन्हें प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं द अमाउंट ऑफ घी दे हैव टू कंज्यूम, तो उनका सबसे पहला सवाल जैसा आपने बोला लिपिड प्रोफाइल, तो ऑलरेडी अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है फिर भी हमें इतने अमाउंट में घी कंज्यूम करने के लिए दिया जा रहा है, तो इसे कैसे थोड़ा सा जस्टिफाई करेंगे? जी, जो मैंने अभी कहा कि लिपिड सॉल्युबल टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए वी नीड लिपिड्स। आप केवल पानी से जो चिकने दाग है वो नहीं निकलते। इस एडिपोज टिश्यूज़ में ये सभी जो टॉक्सिन्स है वो वहाँ पे जमा होते हैं, उसे बाहर निकालना है तो चोर को चोर के माध्यम से जाके पकड़ना चाहिए, राइट? सो वी नीड टू गो विद द सेम मीडिया, वी नीड टू यूज द सेम मीडिया टू डिजॉल्व दोज काइंड ऑफ दोष, एंड देन इट हैज़ टू बी कम इन, हमें सिस्टम में लाके उसको बाहर निकालने का तरीका है, इसलिए दैट इज इम्पॉर्टेंट। सर ये डिटॉक्सिफिकेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं जैसे कि बस्ती, वमन, विरेचन, तो इनको कैसे आप थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हैं? देखिए, द मेन कंसेप्ट बिहाइंड इट इज रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स, व्हाट आई सेड। तो वो टॉक्सिन्स को आप अभी सभी लोगों को टॉक्सिन्स देने वो कुछ नहीं, वो तो उन्होंने केवल नीचे से कुछ दवाई डाली और निकल गया। इट इज़ नॉट दैट। इवन इन बस्ती व्हाट वी यूज इन द फॉर्म ऑफ ऑयल and the administration, route of administration is important. अगर हमारा जो रेक्टल म्यूकोजा है, जो नीचे की तरफ से हम लोग दवाई देते हैं गुद के मार्ग से, वहाँ का जो म्यूकोजा होता है, वहाँ का एब्सॉर्प्शन जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, एंड इट एक्चुअली वर्क्स ऑन द सिस्टम ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ज़्यादा अच्छा काम करता है। सो इट एक्चुअली वर्क ऑन वायु, विच इज़ गोइंग टू regulate your all the activities, whatever I am talking, whatever I am, the movement I am doing, it is only because of वायु। तो उस वायु की चिकित्सा जो है, चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट जो है, वो करने का तरीका है बस्ती। केवल मल को साफ करना इज नॉट बस्ती। वेरी ट्रू सर। सर अभी बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे कपल सामने से दे वांट डिटॉक्सिफिकेशन बिफोर कंसीविंग बेसिकली, सो कहीं ना कहीं ये लोगों के माइंड में है कि कंसीव करने के पहले डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूरी है सेल्यूलर लेवल तक, तो ये कैसे हम इसे जो कंसेप्ट है बिहाइंड डिटॉक्सिफिकेशन बिफोर कंसीविंग, ये कैसे आप थोड़ा सा समझा सकते? We do have a pre-wedding detox or pre-conceiving detox. Yes, that is important. बीज शुद्धि ये important है।
बीज शुद्धि यानी आप जिस बीज को उत्पन्न करने वाले हो, जिस जीव को आप निर्माण करने के लिए सोच रहे हो, अगर उसमें कोई गलतियां ना हो या उसमें कोई हमारे जेनेटिकली प्रॉब्लम की वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसको टॉक्सिन्स को निकालना ज़रूरी है। और वो हम लोग देखते हैं कि फॉर दैट वी नीड बोथ द कपल with us and we give the treatment for both the couple, that is for male and female दोनों के लिए। ये एक रॉन्ग कंसेप्ट मेल हमारी जो पितृसत्ताक संस्कृति है उसमें है कि जो भी तकलीफ या जो भी कमी होती है वो केवल महिला में होती, इसलिए उसको गर्भ धारणा नहीं होती। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। गर्भ धारणा होने के बाद में कंसीव करने का काम केवल एक स्त्री करती है, लेकिन गर्भ धारणा होने तक ये दोनों काम दोनों से होना चाहिए। और इसीलिए वी नीड टू डिटॉक्सिफाई द बोथ द पार्टनर्स मेल फीमेल बिफोर गोइंग टू conceive or before now this thing is they are saying we are pregnant. This is a new type of lingo they are using. We are pregnant. That means yes, they are taking a conscious effort that we are going to work on it. So yes, for that detox will help to get rid at least एक गिल्ट नहीं रहेगी कि भाई मेरे बच्चे को मैंने अच्छा परवरिश करने के पहले से ही सोचा था कि मैं मेरी गलतियाँ, मेरे अंदर जो अक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स है वो हो सके तो मैं उसको ट्रांसफ़र ना कर सकूं। सर अभी जैसे हमने डिटॉक्सिफिकेशन के प्रकार देखे, उनमें से सर एक प्रकार है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण में सर सवाल सबका ऐसा उठता है या बहुत से ऐसे लोग हैं पेशेंट्स का ऐसा मेनली रहता है कि क्यों लीच थेरेपी ही यूज़ करना है, रक्तमोक्षण लीच से ही क्यों करना है, व्हाई नॉट विद द सिरिंज। देखिए रक्तमोक्षण कब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दैट इज ब्लड लेटिंग विच इज़ एलोबरेटेड इन आवर साइंस। और तरीके अलग अलग है, ना ही केवल सिरिंज, उस टाइम पे श्रृंग से किए जाते थे, अलाबों से किए जाते थे, वेर ऑल टाइप ऑफ दिस थिंग्स। सी शरीर में टॉक्सिन्स जहाँ जहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे उसको बाहर निकालने के सब तरीके हम लोग देखते हैं। जहाँ पे ये टॉक्सिन्स दोष लेवल पे होते हैं तब तक बाकी के कर्मों का उपयोग किया जाता है, लेकिन जब वो धातु लेवल पे चले जाते हैं, विच आर ऑल सेलुलर लेवल पे जाते हैं, एंड ब्लड इज द हम लोग कहेंगे जो सेकेंड धातु है, जो हम लोग 7 धातु को मानते हैं, दिस आर ऑल कंसेप्ट। सो द मेन थिंग इज दैट व्हेन इट इज इन टू ब्लड, सो आइदर यू हैव टू गेट रीड ऑफ इट एंड गेट इट क्लीन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लीच की बात की, लीच इज अ एनिमल विच in its saliva the medicine is given by the god himself. Lord धन्वंतरी के हाथ में अगर आप देखो, what he is holding is जलौका। वो भगवान के हाथ में जिस जीव को रखा हुआ है वो हम सभी आयुर्वेद के लिए भी पूजनीय ही है, राइट? क्योंकि वो उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। एक जगह पे अमृत है और एक जगह पे जलोका है। शंखम चक्रम जलोकाम दरता अमृत घटम, हाथ में अमृत का घट भी लेके रखे हुए हैं, लेकिन केवल वो नहीं, अमृत ले लिया तो हो गया ऐसा नहीं है ना। वी हैव टू क्लीन इट। यस, देयर आर many reservations about leech therapy. द फर्स्ट इज लोगों को लगता है कि ये लीच को कैसे पता चलता है कि ये हमारा ब्लड इम्प्योर है, उसको कोई दैवी ज्ञान होता है क्या? तो ये लोगों को समझाना और लॉजिकली समझाना, इवन द मॉडर्न पीपल और द मॉडर्न डॉक्टर्स, दे आर ऑल्सो वरीड अबाउट, हरी ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इन दिस एरिया यू आर सेइंग लाइक दैट। वेरी लॉजिकली इट इज करेक्ट, because the blood which is let जो लीचेस सक करती है, ये सभी जो है वो वेनस सप्लाई से होता है। और आप सभी जानते हो कि वेंस कैरी इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड को बाहर निकालने का तरीका है ये, लेकिन इसके साथ में मैंने जैसे कहा, लीच के साथ में, लीच के खुद के सलाइवा में देयर इज अ मेडिसिन कॉल्ड इरुडीन। ये इरुडीन को अगर मुझे इंजेक्ट करना है इंट्रावेनस,
तो वो तरीका है हमारा इंट्रावेनस इंजेक्शन थ्रू। तो ये ड्यूअल काम करता है, वो खून को निकालता भी है और साथ में दवाई भी अंदर छोड़ता है। एंड दैट हाउ इट वर्क्स नॉट ओनली ऑन लोकल एरिया, इट ऑल्सो वर्क इन द सर्कुलेशन। वो काम करता है खून में जाके, एंड ये खून बाद में कहाँ पे जाता है, इट गोज फॉर प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है। उसका जो प्यूरिफिकेशन सेंटर है वो हमारा हार्ट है। सो हार्ट को प्यूरिफाई करने के लिए उधर तक दवाई पहुंचने का तरीका है, दिस इज लीच थेरेपी। सर ऐसे कुछ केसेस हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़? केसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक डिटॉक्स बिफोर कंसीविंग जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, ये एरा जैसे मैंने कहा उस टाइम पे इतना ये नहीं था, लेकिन आयुर्वेद में ये बहुत पहले से है। तो जो पेशेंट थे उन्होंने फर्स्ट बेबी के टाइम पे दे वर नॉट दैट वेरी मच कंसर्न अबाउट इट, और दे वर नॉट वेल अवेयर। जब उन्होंने सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान की तो उन्होंने उस टाइम पे दे हैव टेकन द कॉन्शियस एफर्ट फॉर गोइंग फॉर अ प्री कंसीव डिटॉक्स, right? Because they were knowing they were exposed to detox, and now you will see the child. My God, he is actually आप कह सकते हो कि बारे ये कहाँ से, लोग कहते हैं ना क्या खा के पैदा किया आपने, इट इज़ लाइक दैट कि ये हाउ इट हैपन, दिस इज नॉट व्हाट दे से दैट ना, दिस इज बिकॉज व्हाट वी डिड बिफोर द डिटॉक्स। सो ये भी है कि डिटॉक्स का मतलब ये समझिए कि हम लोग अगर नई नस्ल को पैदा कर रहे हैं तो उस हिसाब से उसे अच्छा पैदा करें, उसके लिए उसके एफर्ट्स ले। द एफर्ट शुड बी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर प्लानिंग योर प्रेगनेंसी और सम, और वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये एक्सपीरियंस जो होगा या जो भी है उसके लिए वी नीड टू गो विथ प्रॉपर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट्स। I'll prefer to, I'm not only saying with one Ayurved because we are actually, हमारा जो aim है that is super specialist Ayurved with a genuine and actual approach of, we can say, that is very important, but it is standardized approach. Sir, I would like to thank you on behalf of One Ayurved platform. Thank you sir इतने सारे questions का जवाब देने के लिए, एंड थैंक यू टू ऑडियंस कि आपने ये सेशन को इतने ध्यान से सुना। और आई होप ऐसे और भी सेशंस के साथ हम आगे आएंगे और आपके ऐसे ही सवालों के जवाब देते रहेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन कमेंट डाउन इन ऑन आवर पेज, वन आयुर्वेद पेज। थैंक यू। हमारे जन्म से हमारे अंत तक हम लोग विष का सेवन कर रहे हैं। जिन्होंने टॉक्सिन्स या विष कंज्यूम किया है उन्हें तो करना ही है, बट स्वस्थ लोगों को भी करना है, ये एक क्वेश्चन है सर। जी, अभी आप स्वस्थ, ये जो डेफिनेशन है
उसकी डेफिनेशन आयुर्वेद में जो बताई गई है वो अगर आप देखोगे तो उसमें केवल स्वस्थ शरीर की बात नहीं कही है, स्वस्थ आत्मा की बात की है, स्वस्थ मन की बात की है। ये सभी है, वो हमारे पास स्वस्थता है तो नहीं है। जो भी स्ट्रेस में है दे आर इंटॉक्सिकेटेड। टॉक्सिन्स या विष कंज्यूम किया है उन्हें तो करना ही है, बट स्वस्थ लोगों को भी करना है, ये एक क्वेश्चन है सर। जी, अभी आप स्वस्थ ये जो डेफिनेशन है उसकी डेफिनेशन आयुर्वेद में जो बताई गई है वो अगर आप देखोगे तो उसमें केवल स्वस्थ शरीर की बात नहीं कही है, स्वस्थ आत्मा की बात की है, स्वस्थ मन की बात की है। ये सभी है, वो हमारे पास स्वस्थता है तो नहीं है। जो भी स्ट्रेस में है दे आर इंटॉक्सिकेटेड। सर आपने जैसे विश का जो कंज्यूमिंग बताया इंटरनली और एक्सटर्नली, ये सुन के सारी ऑडियंस एक्चुअली डर जाएगी, तो इससे बच कैसे सकते हैं? बचेंगे या नहीं बचेंगे? जी देखिए, डरने के लिए हम लोग नहीं कह रहे, हम लोग आपको बचने के लिए या उससे बचाव करने के लिए हम लोग, हमारा मेन एम ही रहेगा